नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग MM21 से मैं अनुराग मिश्रा। आज हम बात करें जिसमें हम पहले ही करछना की बात कर चुके हैं, उस पीड़ित परिवार की बात कर चुके हैं। आज हम उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाने, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उससे हम आपको अवगत कराने आज उस घर में, उस पीड़ित परिवार मंगला पांडे जी के घर में हम पहुंच चुके हैं। आज हम उनके बेटों से भी बात करेंगे और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए कैमरामैन से सबसे पहले हम भैया से बात करेंगे और इनका नाम जानेंगे और क्या कुछ यहाँ घटना हुई, क्या वारदात हुई, हम इस बारे में जानकारी लेंगे। नाम क्या भैया? मेरा नाम मंगला पांडे है और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई, जो मंगला पांडे की जो मृत्यु हुई, इसमें ये घटना जो राजा पांडे है जो कि कुख्यात अपराधी है, जिसके ऊपर दर्जनों से ऊपर केस दर्ज है थाने में और हर मामले में लगभग इसको बेल मिल गई थी। सन 2018 में जो अभी मृतक हैं, जिनकी भी हत्या कर दी गई मंगला पांडे, उनके पिताजी की भी हत्या कर दी गई थी 2018 में। राजा पांडे की हत्या की और उसी मामले में जेल में बंद है, फतेहगढ़ जेल में। समझौते के लिए भी उसने दबाव बनाया, बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, हर तरीके से धमकी दी गई, लेकिन वो नहीं माने और वो कानून तरीके से ही चलते रहे। और उसका परिणाम आज ये हुआ कि वही मुख्य गवाह भी थे, मेन आई विटनेस वही थे अपने पिता की हत्या में। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो ऑफिस से लौट रहे थे, कौंधेरा ब्लॉक में पोस्टेड थे, वहाँ से लौट रहे थे तो 3:30 बजे के आसपास 16 तारीख को और राजा पांडे के ही आदमी हुई, 40 गाड़ी थी, 4-5 लोग उनको टक्कर मारा और जब वो गिर गए तो उनको गाड़ी में रख लिया और किसी धारदार हथियार से उनके गले पर गोद कर हत्या कर दी गई और लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बॉडी को छोड़ दिया गया उसी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी पंचर हो गई। तो राजा पांडे क्या इसी गांव के हैं या फिर कहीं बाहर के हैं? क्या ऐसा मामला था कि उन्होंने और कैसे उनके पिता मंगला पांडे जी के पिताजी का कत्ल हुआ, क्या कुछ उसका रीजन था? ये था कि वो अपराधी हैं, वो अपराधी प्रकृति के हैं है ही, और वो यही चोरी डकैती बदमाशी 302 307 यही सब करना उसका काम था। मामूली सा विवाद था और उसी विवाद में उसने क्या किया था कि उनको धमकी वगैरह दी और कभी उनके बेटों का रास्ता रोकना, कभी बंदूक लेकर दौड़ाना, यही सब काम कर रहा था और उसी सिलसिले में उसने लालता प्रसाद पांडे जी की हत्या की। उसी चक्कर में लालता प्रसाद जी की भी हत्या हुई थी, बताना है। और अभी वो क्या जेल में है या बेल में बाहर? नहीं, उसी सिलसिले में वो जेल में है, फतेहगढ़ जेल में बंद है वो। लगभग कितने आपराधिक केस होंगे उनके ऊपर? लगभग उसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले इसके ऊपर चल रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक केस चला, उसके बावजूद उन्हें बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, भैया का ऐसा भी कहना है। बिल्कुल, वो मैक्सिमम मामलों में जो 112 रहे हैं 2012 में, राजेंद्र द्विवेदी जी, उनकी भी हत्या में उसी का हाथ था, वो वांछित था लेकिन उसमें भी बेल मिल गई। तो अब तो लगता है कि कानून पर भरोसा ही नहीं रह गया है। कुछ ऐसी जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से तो हम ये कर सकते हैं कि कानून पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। योगी राज में भी आपका ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि क्योंकि वो तो इलेक्शन 2022 का इसी मोटिव से जीते हैं कि यहाँ यूपी में वो कहते हैं या तो गुंडे जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे, तो ऐसा कैसे? अब ये उनकी कथनी और करनी में तो हमें तो यहाँ पे सीधे सीधे फर्क दिख रहा है, तो मैं क्या मानूं। अभी उनके घर के खिलाफ 122 भी चल रहा है। वो लोग जितना घर बनाए हैं, वो लोग उनके परिवार वाले सब वो दूसरों का हड़प के बनाए, किसी की आबादी हड़प लिए हैं, किसी की जमीन हड़प लिए हैं। अब दबंग प्रकृति के हैं, इसलिए कोई बोलता नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। तो एक बार हम आपको ये भी बता दें, अगले भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ से करछना से बीजेपी से फिर से बीजेपी से विधायक बने हैं पीयूष रंजन निषाद जी, तो उनसे आपकी क्या मांग होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमें अब सरकार के ऊपर ही भरोसा नहीं रह गया है और जो भी कुछ हुआ है 28-29 तारीख में ये पूरा पैरवी वगैरह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अब एक ही चीज समझ में आ रही है कि हम पूरा परिवार सहित प्रदेश ही छोड़ देंगे और योगी जी से गुजारिश रहेगी कि वो जो अपराधी हैं उनको खूब बढ़ावा दें और उन्हीं से कह दें कि वो सब कुछ ले लें, हम लोगों का घर द्वार सब कुछ ले लें और उन्हीं को यहाँ लाकर बसा दें। हम लोग पूरा परिवार से घर छोड़कर पलायन कर जाएंगे, यूपी के बाहर चले जाएंगे, ये फिक्स बात है। ये पीड़ित परिवार का दर्द है, उनका कहना है और ऐसा मानना है कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और अगर सुरक्षित रहना है तो हमें बाहर जाना होगा। वो पलायन की भी बात करें, यहाँ और भी लोग हम मौजूद हैं, हम कहेंगे कैमरामैन से वो दिखा दे सभी को। और आज हम बात करें उनके
पुत्र भी यहाँ मौजूद हैं। हम ये भी साथ ही साथ बताते चले कि उनको मंगला पांडे जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। उन्हीं में से एक पुत्र, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। प्रियांशु पांडे है, थोड़ा तेज बोलिएगा। और क्या कुछ हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना है कि 2018 में मेरे दादाजी का वो डेथ की गई थी और उसके उस सिलसिले में कार्रवाई चल रही थी और इसी 30 तारीख को वो था उनका बिल, वो गवाही था, उसी के सिलसिले में पिताजी को मेरी डेथ की गई। गवाही से पहले ही पिताजी का कत्ल कर दिया जी, आपका ऐसा कहना? जी ठीक है। गवाही से पहले ही आई विटनेस का कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ हमने देखा, घर में जब आए हम तो देखा पुलिस प्रोटेक्शन भी है, पुलिस भी है, 4-6 पुलिस के जवान यहाँ हैं मौजूद। उनसे भी हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे अगर बात करते हैं वो तो। और भी लोग हैं। जी भैया, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार तिवारी। आप क्या परिवार के हैं? रिश्तेदार है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों अब तक इन्हें अब तक ये जो कत्ल किए हैं वो बाहर है? क्या सुरक्षा व्यवस्था से आज वो सब उठ गया है, भरोसा उठ गया है? तो पहले कत्ल हुआ था, उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। बोले तो बहुत लोग बोले कि होगा कार्रवाई, कुछ कार्रवाई उसमें भी नहीं हुआ। इसमें भी लापरवाही कर रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं इस परिवार पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि 2 कत्ल एक ही घर में। आप समझ सकते हैं आखिर क्या दशा होगी इस घर की। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या भैया, आपका नाम क्या है? अजय कुमार तिवारी। अजय कुमार तिवारी। क्या परिवार के हैं? नहीं, रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार हैं। तो क्या कहेंगे आप, आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसे बदमाश, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि या तो प्रदेश के बाहर गुंडे होंगे या फिर जेल में होंगे, तो कैसे बाहर घूम रहे हैं और यहाँ खुलेआम कत्ल कर दिया जा रहा है? में जो योगी का भी कुछ नहीं, जो छोटे मोटे नेता है, नेता की बढ़ा हुआ है, सब गुंडे सब नेता का बढ़ा हुआ, सब नेता को बढ़ा हुआ। अभी तक जो सपा सरकार भी थी उसका पूरा खास आदमी माना जाता है। अभी जो वो लोग बढ़ा के रखे हैं, तो योगी जी को जानना चाहिए या सुनना चाहिए और कम से इन लोग को राजा पांडे को एक्शन लेना चाहिए। राजा पांडे जी को एक्शन में लेना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा भी कहना है कि योगी जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई में कुछ कमजोरी हो रही है। कमजोरी, बहुत कमजोरी है। घर पे चढ़ाई करके कैसे, क्या कुछ हुआ था, लोग जानना चाहते हैं। 10-12 लोग आए थे शाम होने से पहले और तुझे फायरिंग करने लगे। चाचा घर के बाहर बैठे थे, चीजें गोली मार दी। हर एक के पास पिस्टल थी, हर एक के पास राइफल की पिस्टल, राइफल। पूरा गाँव सन्नाटे में फैल गया। जो है सन्नाटे में कोई घर से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे शासन में सिर्फ 4 महीने के बाद उन्हीं योगी राज के शासन पुनः दूसरी बार घटना घटी है और दिन दहाड़े जो है फिर ये घटना घटी है। अपना करते हुए 1 घंटे के अंदर मर्डर करके भेज दिया गया। तो ये चैलेंज एक तरीके से देखा जाए तो योगी जी के लिए है कि हम तो अपराधी अपने मनमानी कर मन के मुताबिक काम करता रहेगा, अपराध करता रहेगा। तो योगी जी को जो करना हो करते हैं। अपराधियों के अंदर से खौफ चला गया है, ये आपका कहना है? हाँ, व्यवस्था है। दिनों रात आप लोग चाक चौबंद एकदम निगरानी में लगे हुए हैं, दोबारा ऐसी कार्यवाही ताकि ऐसा कोई दुष्कर्म करने की कोशिश ना करे। यहाँ पे एकदम तैयारी से है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, दोबारा ऐसा कुछ ना हो। 2 मर्डर हो गए हैं, ताकि ऐसा कुछ ना हो। क्या कहेंगे आप? हाँ, इसीलिए हम लोग इसीलिए उनके सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा में मौजूद है। हाँ, मौजूद है। हम लोग रात दिन 24 घंटा यहाँ। कितने लोग हैं ड्यूटी में इस समय यहाँ? यहाँ तो हमारा कैंप पड़ा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ हम लोग एक दरोगा जी। अच्छा, एक दरोगा जी भी है। हाँ हाँ जी, अच्छा। वो पोस्ट लगा और बाकी 6 लोग हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन अभी यहाँ 4 ही लोग दिख रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अगर इस समय हमला हो जाए तो 4 ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ? नहीं आ रहे हैं, यही रहते हैं। पूछ लीजिए, स्कूल पे ही रुके हुए हैं। स्कूल पर हमारा कैंप। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा कैंप है यहाँ पे मौजूद। अगर हम कवर कर सकेंगे तो वो भी दिखाएंगे। यहाँ स्कूल है, उसी में स्कूल में ही मौजूद है।
अच्छा, और भी लोग हैं काफी तादाद में? हाँ हाँ, यहाँ 15-20 गाड़ी हम लोग की लगी हुई है। अच्छा, गाड़ी भी लगी हुई हाँ, है गाड़ी ताकि कोई नहीं, दिक्कत अब नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा कोई विवाद वाला वो ना हो, नहीं। क्योंकि एक ही गांव के हैं दोनों जन और एक ही परिवार से दो कत्ल होना ये मामूली बात नहीं है। और जी सर, क्या नाम है आपका? विकास। क्या कहेंगे, अब क्या तैयारी पूरी है? अब ऐसा यहाँ पे पूरी तैयारी हम लोग है। पूरी तैयारी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हर समय 24 घंटे 24 घंटे हम लोग बने रहते हैं ड्यूटी पे। 24 घंटे यहाँ ड्यूटी हम पे लोग बने। 15 आदमी, अच्छा, 15 लोग 15, यहाँ पे? 5, 20 आदमी यहाँ पर कैंपिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ। 20 आदमी है जहाँ यहाँ पे यहाँ पर 4 से हम 6 लोग 6 मौजूद लोग रहते रहते हैं। हैं 24 घंटे। बाकी कैंप पर आते जाते रहते हैं, बदली करते रहते हैं यहाँ अच्छा, पर। मतलब चेंज होता और रहता वहाँ है। भी चेंज है, वक्त पड़े पर हम पूरे आदमी यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे और ताकि कोई रात- दिक्कत ना हो। रात में भी सगल गश्त करते अच्छा हैं। अच्छा, गश्त भी हाँ, करते हैं, रात राउंड अप में। पे निकलते हाँ, हैं रात राउंड में। अप पर रात में। अच्छा, रात में राउंड अप पे भी निकलते हैं ताकि कोई गांव वालों को भी समस्या ना हो और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भी समस्या ना हो। और कहा जा रहा है पुलिस बल से सपोर्ट तो हालांकि दिख रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इस पे क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई की बात है, उच्च अधिकारियों का संग कार्रवाई जांच चल रही है। दरोगा जी भी आ गए हैं अभी, तो हम उनसे भी बात करेंगे। सर, अभी तक सर कहाँ थे? क्योंकि यहाँ पे हमको पता लगा 6 से 7 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। तो मौजूद ही हैं, प्रेस होने गए थे। अच्छा अच्छा, फ्रेश होने गए थे। नाम सर आपका? लौकुश वर्मा। लौकुश वर्मा जी। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, हम तो देख सकते हैं, व्यूवर्स भी हालांकि देख सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे तो वो अलग होगा। कार्यवाही क्या कुछ हो रही है? कार्यवाही चल रही है? वही आप इंस्पेक्टर साहब से पूछिए। इंस्पेक्टर साहब से? कर रहे हैं वही अच्छा, कर रहे हैं। हम कार्यवाही। लोग यहाँ शांति व्यवस्था के लिए हैं। अच्छा, शांति व्यवस्था के लिए कितने लोगों की टीम है यहाँ? मेरे साथ 2 लोग हैं और पीएससी की अच्छा, बाकी सब पीएससी के हैं। आपके साथ 2 ही लोग हैं? ये मतलब यहाँ करछना क्षेत्र से 3 लोग हैं 3 लोग हैं। करछना पुलिस विभाग से 3 लोग हैं टोटल। और पीएससी अच्छा अच्छा, सेक्शन पीएससी भी यहाँ पे मौजूद है ताकि कोई सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कत ना हो, अब दोबारा ऐसा कुछ घटना ना हो। अच्छा, कब तक रहने का प्लान है? क्या अभी तक ऐसा कुछ नहीं है? जब तक सुरक्षा जब तक यहाँ हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे पड़ाव रहेगा पुलिस बल का। और हालांकि करछना क्योंकि पुलिस से है तो उनका तो रहना यहाँ पे वो होगा ही। और गश्त वस्त भी करते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल गश्त चल रही दोनों टाइम या फिर है। दोनों रात में भी चल रही, दिनों भी चल अच्छा, रही। दिन और रात में दोनों टाइम। ऐसा कुछ डर का माहौल यहाँ पे? कुछ नहीं, आप देख सकते हैं नॉर्मल है सारा कुछ। अच्छा, ये थे हमारे साथ लौकुश वर्मा जी, करछना दरोगा SI करछना SI लौकुश जी हैं। लौकुश जी हमारे साथ मौजूद थे और अभी सब कुछ ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हमारे यही विनती है कि अपराधी को सजा दी जाए या नहीं दी जाए, तो हम लोग ड्यूटी छोड़ के जा रहे हैं। फिर अभी बिताने पर आपको वो अपराधी को सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। 1 हफ्ते हो गए, अपराधियों का अभी तक कोई पता नहीं है, ना ही अपराधी जेल में है। अपराधी अब तक बाहर आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं दिख रहा है, कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है हम यहाँ से पलायन करेंगे और 13वीं समाप्त होने के बाद हम यहाँ से घर भी छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हम थे करछना से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए हम खुद आए थे। ऑफिशियल अनुराग 21 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।